देखो आज अपना आरबीसी बोर्ड क्लास 12 है और इसमें एक्सरसाइज है 7 हिंदी मीडियम के लिए। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो 7 है अवकलन पे बेस्ड है। तो बेसिकली अवकलन होता क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल अपन पढ़ेंगे और जितने भी इसके फॉर्मूले हैं जो भी है इसके बारे में हमें बताया जाता है वो पूरा बेसिक इसका क्लियर करेंगे पहले। तो अवकलन जो है ये अपने 11th क्लास में पढ़ा है। तो पहले अपन क्या करते हैं 11th का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद में अपन 12th का पढ़ेंगे, ठीक है। तो अवकलन की डेफिनेशन यानी परिभाषा अपन ने 11th क्लास में हमें बताई गई है कि किसी भी फलन का अवकलन या अवकल गुणांक ज्ञात करने की जो विधि जो मेथड अपन काम में लेते हैं वो क्या कहलाता है आपका अवकलन। यानी कोई भी फलन दे देगा हमें और उसका अवकलज या फिर बोल सकते हैं अवकल गुणांक वो अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड अपन ने काम में लेते थे अवकलन, ठीक है। अब इसको जो लिखने का तरीका है वो dy/dx भी लिखते हैं इसको, है ना। कई बार इसको f(x) भी लिखते हैं और कई जगह इसको y1 भी लिखते हैं, ठीक है। तो जो भी अवकलन हमें ज्ञात करना है तो उसको लिखने का तरीका अपना ये है, dy/dx बोल सकते हैं, f(x) बोल सकते हैं, y1 भी बोल सकते हैं, मतलब एक बार अवकलन हो रहा है उसका। अब dy/dx फाइंड मतलब निकालते कैसे कोई भी फलन का उसके लिए अपने कुछ फॉर्मूले अपने पढ़े थे। जैसे सबसे पहले 11th क्लास में पढ़ा था एक x की पावर x की घात n है और इसका आपको अवकलन करना है ना। तो इसका क्या होता है, जैसे ये फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे यूज करते हैं कि जितने भी इसकी घात हैं वो अपन आगे लेके आते हैं, फिर जो भी फलन है उसमें से एक घात क्या कर देते हैं कम कर देते हैं, ठीक है। यानी कि यदि हमें x की घात n का अवकलन करना है तो जितनी भी घात हमें दे रखी है वो घात आगे लेके आओ या मल्टीप्लाई में इसके गुणा भी लगा देते हैं और उस घात में से एक आपको क्या करना है कम करना है। मतलब जैसे एग्जाम्पल में अपन लें, जैसे अपन को अवकलन करना है dy/dx x की घात 5। तो x की घात 5, अब ये वाला रूल लगाओ इस पे कि जितनी भी घात हैं वो आगे लेके आओ। तो घात कितनी इस पे 5 और फिर क्या करना है वो फलन लिखो, वो फलन लिख दिया। अब उसमें से एक घात कम करनी है आपको, यानी कि 5 - 1। तो ये 5 × x की घात कितनी आ जाएगी 4। तो ये इसका क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा। एक और एग्जांपल जैसे अपन देख रहे हैं कि x की घात 10 का आपको क्या करना है अवकलन करना है। तो जितनी भी घात आगे लेके आए अपन और फिर ये फलन लिख दो x और जितनी इसकी घात है उसमें से क्या करना है आपको कम करना है। तो ये आ जाएंगे 10 × x की घात 9। तो x की पावर n का अपन ने पढ़ा था फॉर्मूला कि जितनी भी घात होती है वो आगे लेके आओ और उसमें से एक घात क्या कर देते हैं अपन कम कर देते हैं। तो ये तो है x की पावर n का। अब इससे x की पावर n x की घात n से 2-3 फॉर्मूले अपन और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार आ गई, इसी अंदर d/dx 1/x आ गया। अब 1/x का कैसे अवकलन करें, तो सबसे पहले काम क्या करना है कि जो x है इसको आपको ऊपर लेके आना है एंस में। तो जैसे हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो जितनी भी इसकी घात है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब यदि प्लस की 1 है ना, मतलब घात 1 है तो ऊर जाए कितनी हो जाएगी इसकी -1 और इधर अपन लगा देंगे dy/dx। तो 1/x दे रखा है, x² दे रखा है, x की घात 2 है, 1/x की घात 3 है। तो इनका अवकलन कैसे करेंगे अपन, जितनी भी घात में x की है उसको ऊपर लेके आओ। अब इस पे ये रूल लग जाएगा अपना नियम x की पावर या x की घात n वाला। तो जितनी भी घात है वो आगे लिख दी, है ना। n की घात 1 है -1, फिर वो फलन लिख दिया x और फिर जितनी इसमें घात थी उसमें से एक क्या कर देंगे अपन कम कर देंगे। तो यह आ जाएगा -x और ये घात कितनी होगी -2। तो या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको
एक्स की घात -2, इसको अपोन में लेके जाएंगे तो बट्टे में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, घात का साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस का 1/x²। तो दूसरा फॉर्मूला अपने पास ये आ गया कि यदि 1/x का अवकलन करना है तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x²। ठीक है। अब देखो तीसरा जैसे आया इसी में ही कि d/dx, जैसे √x मतलब वर्गमूल में आ गया x, अब इसका कैसे करें, तो सीधा पहले तो यही रूल लगाना है इसका, बाद में इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो √x है यानी वर्गमूल के अंदर x आया है, तो √x का मतलब इसकी घात कितनी हो गई, 1/2। अब इस पे ये फर्स्ट वाला अपन रूल नियम अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो जितनी भी इसमें घात दे रखी है वो घात आगे लिख दो, यानी घात n का मान कितना इधर 1/2, तो 1/2 तो आगे आ गया। ठीक है। फिर वो फलन लिख दिया, फिर जितनी इसकी घात थी उसमें से एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो देखो हमारा नियम क्या बन गया, 1/2, और 1/2 से 1 कम करेंगे तो माइनस का 1/2 रह जाएगा अपने पास। इसका मतलब कि मैंने इसका अवकलन किया √x का, तो देखो ये आ गया 1/2। अब x की घात -1/2 है, तो इसको अपोन में बट्टा करके लिखेंगे तो घात का साइन क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया, 1/2 √x। तो रूट के अंदर जो भी फलन दे रखा आपको उसका डायरेक्ट आपको अवकलन क्या लिखना है, 1/2 √x। तो फर्स्ट वाला तो पहला तो अपना x की पावर n हो गया, यानी कि n(x की घात n-1)। फिर दूसरा हो गया कि 1/x है तो इसका क्या लिखना है, डायरेक्ट माइनस का 1/x²। फिर तीसरा हो गया कि यदि रूट में x आ जाए तो उसका कैसे करेंगे, तो उसका डायरेक्ट आपको याद रखना है कि रूट में जब भी कोई फलन आए तो उसका डायरेक्ट अवकलन 1/2 √x हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसके अलावा एक फॉर्मूला और रखना, जैसे 4 का d/dx, ये सारे के दो इसी से ये फर्स्ट बना है, सेकंड और 4 वाला भी इसी से बन जाएगा आपका। मान लीजिए ऐसे दे रखा है x की घात n, ठीक है, 1/x की घात n आ जाए तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, आपको माइनस का साइन लगाना है, जितनी घात है वो ऊपर लिख दो, अपोन में इसके बट्टे में क्या लिखना है, जितनी x की घात उसमें एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है। तो 1/x की घात n, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, -n और बट्टा में x की घात n+n। जैसे अपन करें d/dx, मतलब एग्जाम्पल ले 1/x की घात 4, तो देखो n की वैल्यू यहाँ n का मान कितना हो गया अपने पास, तुलना करें तो 4 हो गया, तो माइनस का साइन लगा दो, n की घात n का मतलब n की वैल्यू कितनी इधर 4 है, फिर बट्टा फलन लिख दिया x, और जितनी इसमें घात है एक जोड़ के लिख दो, तो कितना हो जाएगा 4 + 1 5, यानी कि -4 और x की घात 5। तो ये 4 फॉर्मूले तो हो गया आपके x की घात के रूप में। इसके अलावा भी अपने पढ़ा है, जैसे e की पावर x है या a की पावर x है, इनका कैसे करते हैं अपन वो भी देखते हैं। ये सारा का सारा 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो अपन रिवाइज कर रहे हैं इसको, और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। ठीक है। अब देखो आगे, जैसे मतलब वैसे उसी में वो 4 थे, तो अब सेकंड वाला है कि d/dx e की पावर x का करना है। तो जैसे आपने पाई पढ़ा है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है, मान 3.14 समथिंग आगे चलता रहता है, तो मतलब ये फिक्स संख्या है ना। उसी प्रकार जो e है ये, तो e भी क्या है, फिक्स है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, मान कितना 2.718 लगभग ये होता है।
तो ई क्या है यहाँ पे फिक्स है, लेकिन ई की घात क्या दे रखी है आपको एक्स, और एक्स क्या है इधर चर है, तो मतलब ये संख्या क्या रहेगी फिक्स रहेगी आपकी, तो इसीलिए ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है सेम ही आता है ई की पावर एक्स। तो ये आपको याद रखना है कि ई की पावर एक्स का पढ़ा हुआ अपना कि ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। अब इसके अलावा एक और जैसे अपने बढ़ा है ए की पावर ए की घात एक्स। अब ए की घात एक्स है, अब आपका दिमाग में यही आएगा कि इस पे तो डायरेक्ट लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला एक्स की घात एन वाला। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस है, इसमें तो चर की घात दे रखी है और इसमें अचर की घात चर है, तो ये वाला जो एक्स की घात एन वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई या नहीं लगा सकते हम पर, ये ध्यान रखना। इसमें चर की घात एन है और इसमें अचर की घात चर है, तो चर की घात दे रखी हो तब वो एक्स की घात एन वाला पर लगा सकते हैं, तो इसमें एक्स की घात एन वाला फॉर्मूला तो अपन लगाएंगे नहीं। तो इसका क्या होता है आपको अवकलन पढ़ा हुआ अपना ए की घात एक्स log ए। जो 12th क्लास में अगर बेस ई नहीं लिखा हो तो भी अपन मान के चलते हैं कि इसका बेस क्या है ई है। तो ए की घात एक्स का अवकलन क्या हो गया ए की घात एक्स गुणा log ए। अब इस पे एग्जांपल करें अपन, जैसे डी अपॉन डी एक्स ए की घात एक्स, तो ए का मान अपन जैसे 5 ले लिया और उसकी घात कितनी लगा दी एक्स। तो अब ध्यान में रखना कि वो एक्स की घात एन वाला फॉर्मूला सूत्र इस पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये इसमें एक्स की घात चर है और इसमें अचर की घात चर है, ये ध्यान रखना। तो इसके साथ इसकी तुलना करें तो ए का मान कितना है 5 है, तो ए की घात एक्स यानी कि 5 की घात एक्स, फिर log ई, फिर ए आ गया और ए का मान कितना है 5, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा आपका अवकलन, यानी कि ए की घात एक्स का। अब उसके बाद में जैसे ए की घात एक्स पढ़ लिया, ए की पावर एक्स पढ़ लिया, एक अपने पढ़ा है जैसे डी अपॉन डी एक्स log ई एक्स। अब log एक्स का क्या होता है, तो वो क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, ठीक है। अब जैसे आपको पूछ ले कि d अपॉन डी एक्स, ये तो log एक्स का होता ही है, जैसे ये आ गया log ई 5 आ गया। अब इसका बताओ अवकलन क्या होगा, तो तुम लोग क्या करो सीधा लिख देंगे अपन कि सर ने बताया इसका क्या होता है 1 अपॉन एक्स और एक्स क्या है 5, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 5। तो ये गलत हो जाएगा आपका ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे एक्स है अक्सर है ना, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती रहती है, पर ये आगे log 5। अब 5 का मतलब ये फिक्स संख्या होगी log 5, इसका चेंज नहीं हो सकता कुछ भी। तो जो भी अचर है उसका अवकलन क्या होता है हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो यदि आपने इसका लिख दिया 1/5 तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन किसी भी अचर संख्या का या किसी भी अचर का अवकलन करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है 0 ही आता है। तो याद रखना कि log 5 का अवकलन 1/5 न होकर क्या होगा 0, और जो भी अचर है उसका अवकलन क्या होता है 0 होता है। अब जैसे ये तो अपने पढ़ लिए, अब इसके अलावा और भी जैसे अपन साइन एक्स का पढ़ा हुआ है कि डी अपॉन डी एक्स, उस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन करते हैं फलन का, साइन का क्या होता है कोस एक्स, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स, यानी जितने भी कोस साइन वाले फलन है ना सबका जो अवकलन वो क्या होता है ऋणात्मक ही होता है। जैसे कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, फिर डी अपॉन डी एक्स जैसे टेन एक्स है तो टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है, ये सब 11th क्लास में अपने पढ़े हुए हैं, तो सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये सेक एक्स का आ गया। इसके अलावा जैसे
कोस एक्स भी अपना पढ़ा हुआ है, कोसेक एक्स भी पढ़े हुए हैं। तो कोसेक एक्स का और कोट एक्स का, तो d/dx कोट एक्स, तो कोट एक्स का क्या होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हमें याद रखने पड़ेंगे, डायरेक्ट पढ़े हुए वैसे तो। और d/dx कोसेक एक्स, इसका क्या होता है माइनस का कोट एक्स कोसेक एक्स, ठीक है। तो ये तो थे अपने ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ फंक्शन एफलन थे जिसके आपको डायरेक्ट ही याद है, जैसे कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक एक्स का माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स होता है। तो ये तो आपको याद रखने हैं। अब जैसे आपको पूछ ले कि d/dx साइन 5 है, इसका उपयोग बताओ। अब तुम्हारे दिमाग में आएगी साइन का तो क्या होता है कोस, लेकिन वो साइन एक्स का होता है ना, कि d/dx साइन एक्स का होता है कोस एक्स, क्योंकि x यहाँ पे दे रखा आपको और यहाँ पे x इधर क्या आ गया 5। तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी पूरी फिक्स होगी, स्थिर होगी, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। चेंज नहीं हो सकता मतलब ये क्या है एक्सर है, और एक्सर का उपलन क्या होगा 0। तो यदि आपने इसका लिख दिया कोस 5 तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। ये तो है इनके डायरेक्ट अपन को सूत्र याद रखने हैं जो क्वेश्चन में अपन प्रश्न करेंगे उसमें काम में लेंगे। अब जैसे अवकलन करना आपको दो फलन, यानी कि इस प्रकार दे देगा दो फलन u प्लस v, कोई भी दो फलन दे रखे हैं और बीच में उनके प्लस का साइन दे रखा हो या माइनस का, तो इनका आपको अवकलन कैसे करें। तो इसका अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे, अपन इसको ऐसे लिख देंगे du/dx प्लस माइनस का साइन लगाना है, और v का जैसे x के रिस्पेक्ट में करें तो dv/dx, ठीक है ना। ये d/dx आपको बता रहा है कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है। यदि इधर x आया तो मतलब x के सापेक्ष करना है, y आया है तो y के सापेक्ष करना है, z आया है तो z के सापेक्ष। जैसे इस पे कोई उदाहरण ले अपन, जैसे ले लिया साइन x प्लस log x, वो साइन लगा दिया प्लस माइनस, ठीक है। अब आपको निकालना है कि ये तो y को दिया, आप dy/dx इसका निकाल के बताओ। तो dy/dx इसका कर देते हैं साइन x का, तो इसको एक बार लिख देते हैं d/dx और इधर लिख दो साइन x, फिर प्लस माइनस का साइन, मतलब ये वाला रूल लगाना है, नियम लगाना है, फिर d/dx और इधर आ जाएगा log x। तो साइन x का हमें याद होना चाहिए क्या आता था कोस x प्लस माइनस, और log x का क्या होता है 1/x। अब इसको चाहो तो आगे एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, यानी ये आ जाएगा आपका x log x प्लस x कोस x प्लस माइनस 1/x। तो ये तो दो फलन जब आपको योग में रूप में दे रखे हो या प्लस, मतलब दो फलन के बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो उनका अवकलन कैसे करते हैं, तो उनका तो ये मेथड हो गया। अब आपको दो फलन आपको दे दे कि दो फलन गुणा के रूप में हो, तो उनका अवकलन कैसे करेंगे। यानी कि जैसे आपको दे दिया कि दो फलन दे रखे हैं y इक्वल, एक तो u दे दिया और एक v, गुणा के रूप में है, तो इनका अवकलन कैसे करना है। अब मेरे पास ये दो फलन है ना, तो जैसे इसको ऐसे लिख देंगे अपन, जैसे y इक्वल दो फलन है तो इसको दो बार लिख दो u × v, ठीक है। अब गुणा में दे रखें तो बीच में साइन आपको क्या लगाना है प्लस का, और इधर भी क्या लिख दो u × v। मेरे को दो फलन दे रखे थे गुणा के रूप में, और कह रहा है कि इसका अवकलन कैसे करते हैं निकाल के बताओ। तो कैसे किया, ये दो फलन इसको दो बार लिख दिया, यदि तीन देगा तो तीन बार लिख देंगे, एक प्लस का साइन एक बार और लिख देंगे, ठीक है।
अब मेरे को निकालना है डी वाई डी एक्स। देखो कैसे, इन डी वाई डी एक्स निकालना था, इन दोनों में से किसी एक का कर दो अवकलन। जैसे इसका कर दिया तो डी यू अपॉन डी एक्स, वी छोड़ दिया, दोनों में से किसी एक का। फिर अब मैंने u का इधर कर दिया था, तो अब किसका कर देंगे, इसमें v का कर देंगे, यानी कि u छोड़ दिया सेम, वो ये हो जाएगा dv अपॉन dx। ठीक है, कि जब दो फलन आपको दे रखे हैं तो उनको दो बार लिख दो ऐसे, फिर किसी एक का कर दो पहले, दूसरे को छोड़ दो। फिर जिसको किया है, जिसका मतलब अपन पहली बार कर दिया उसको छोड़ना है, और जिसका नहीं किया वो आगे वाले पार्ट में कर देंगे। ठीक है, अब जैसे इस पे एग्जाम्पल करते हैं कि y इक्वल टू, जैसे अपन ने लिख लिया x गुणा साइन x। ठीक है, अब यही करना है, इसको दो बार लिख देते हैं कि y इक्वल टू x साइन x, बीच में साइन किसका, प्लस का, और इधर भी लिख देते हैं x साइन x। अब मेरे को dy dx निकालना है, तो देखो dy dx निकालेंगे तो इधर dy dx लिख दो कि ये तो इधर लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी एक का, तो जैसे फर्स्ट का मैंने कर दिया तो ये हो जाएगा dx अपॉन dx, और ये गुना में आ जाएगा इसका साइन x, फिर प्लस, अब मैंने x का कर दिया है तो x को छोड़ देंगे, किसका कर देंगे, साइन x का, यानी x तो छोड़ दिया, अब कर देंगे d अपॉन डी एक्स साइन x। ठीक है, तो देखो डी वाई डी एक्स क्या आ गया, अब x का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 आएगा हमेशा, y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब y का y के सापेक्ष करेंगे तो 1 आएगा, z का z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो भी 1 आएगा। तो x का x सापेक्ष करेंगे तो वो तो हो गया 1, फिर गुणा में क्या है इसके साइन x, फिर प्लस का साइन, फिर ये x, और साइन x का क्या होता है कोस x, तो मतलब आपके पास आ गया साइन x प्लस x कोस x। ठीक है, ये आ गया x कोस x। तो दो फलन यदि आपको दे रखे हैं और उसका अवकलन कैसे करना है, तो सबसे पहले उनको दो बार लिखो, फिर इन दोनों में से किसी एक का कर दो और एक को छोड़ दो ऐसे ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में जिसको किया उसको रहने दो, और जिसका नहीं किया उसका एक बार अवकलन कर दो, वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये कब करना है, ये रूल लगाना है नियम, जब दो फलन गुणा के रूप में दे रखे। अब मान लीजिए 3 दे दिए आपको, ये 3 फलन गुणा के रूप में है, तो बताओ इसका अवकलन कैसे करेंगे। तो 3 फलन यदि गुणा के रूप में दे दे तो इसका अवकलन कैसे करते हैं अपन, देखो जैसे इसके साथ एक और लेते हैं, W ले लेते हैं, U V W। अब ये 3 फलन किस में आ गए, गुणा के रूप में आ गए। अब आपको करना है इसका अवकलन, तो 3 फलन जिसको 3 बार लिख देते हैं कि y इक्वल U V W, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर इसको वापस लिख दो U V W, फिर प्लस का साइन U V W। ठीक है, 3 फलन दे रखे हैं तो 3 बार इसको लिख देते हैं। अब इन तीनों में से किसी एक का अवकलन कर दो, जैसे इधर तो लिख दिया डी वाई डी एक्स, इसमें से किसी एक का कर देंगे, तो जैसे u का कर दिया डी यू अपॉन बट्टा डी एक्स, और v और w रख दिया अपन ने ऐसे। अब देखो इसमें u का कर दिया है ना, तो अब v और w में से किसी एक का कर दो, तो जैसे मैंने u और w छोड़ दिया, किसका कर दिया, v का कर दिया, तो dv अपॉन dx। अब u का भी कर दिया, v का भी कर दिया, अब किसका करेंगे थर्ड वाले में, w का कर दो, तो u v छोड़ दिया ऐसे ही, और w का dw बट्टा dx, तो ये आ जाएगा इसका अवकलन। 3 फलन दे रखे हैं, तीनों को 3 बार लिख दो आपस में, फर्स्ट वाले में किसी एक का कर दो, फिर सेकंड वाले में किसी एक का कर दो, जिसका किया उसको वापस नहीं करना, ये ध्यान रखना। ठीक है, वैसे ही थर्ड वाले तीसरे पार्ट में आपको करना है। अब इस पे एक उदाहरण करते हैं अपन, जैसे y को ले लिया x साइन x
और log x। ठीक है, ये तीन फलन गुणा में दे रखे हैं और इसको आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो y इक्वल, तीन फलन दे रखे हैं तो तीनों किस में रख देते हैं अपन, 3 बार इस वाले फॉर्मूले में लिख देते हैं, यानी कि x sin x log x एक बार लिख दिया, प्लस x sin x log x 2 बार लिख दिया, प्लस x sin x log x 3 बार लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को निकालना है इसका अवकलन। तो इधर तो ये dy dx हो जाएगा, यानी ये तो हो जाएगा dy dx। अब इन तीनों में से जैसे मैंने फर्स्ट का कर दिया तो इधर लिख देते हैं dx अपॉन x, और बाकी दोनों सेम लिखते हैं कि sin x गुणा में log x, फिर प्लस इस बार मैंने x और log x को छोड़ दिया, जैसे बीच वाले कर दिया। x का तो करना नहीं है क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट में कर दिया है। अब log और sin में से किसी एक का कर दूँ, तो इसे मैंने कर दिया इसका sin x का, तो d अपॉन dx और ये आ जाएगा log x, फिर प्लस अब x और sin कर दिया तो लास्ट में क्या रह गया, log x रह गया। तो x और sin x तो अपन ऐसे रख देंगे, d बट्टा dx किसका कर देंगे, log x का कर देंगे। ठीक है, अब x के सापेक्ष 1 होता है, इसका मतलब ये सेम आ जाएगा आपका sin x इंटू log x, प्लस इधर x और log x सेम आएगा और sin का क्या होता है cos x। ठीक है, फिर प्लस इसमें ये x और sin x तो सेम रखने हैं आपको, और log x का क्या होता है 1/x, और इस x से x क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका अवकलन आ जाएगा आपका। ठीक है, तीन फलन दे रखे हैं तो तीनों को 3 बार लिखना है। पहले वाले पार्ट में किसी एक का कर दो, दूसरे वाले में जिसका किया है उसको छोड़ के बाकी दोनों में से किसी एक का कर दो, ऐसा ही तीसरे पार्ट में करना है। और ये इस पे अपने उदाहरण लिया था, तो एक तो ये हो गया। अब यदि भाग में आ जाए तो उसका अवकलन कैसे करते हैं वो देख लो। ये सारे के सारे अपने क्या है 11th में पढ़े हुए। तो एक यदि भाग में आ गया तो उसका अवकलन अपन कैसे करें। तो जैसे अपने पास y इक्वल टू फलन देगा अंश बट्टा हर के रूप में। ठीक है, और बोलेगा कि इसका अवकलन कैसे होगा, मतलब जैसे ऐसे दे दिया इसने x बट्टा log x दे दिया y इक्वल, अब इसका अवकलन बताओ कैसे। तो इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, भाग विधि वाला रूल नियम लगा देंगे। अब कैसे नियम क्या होगा देखो, इधर तो ये dy dx, इधर क्या करना है आपको, जो हर है वो तो छोड़ना है। ठीक है, और अवकलन किसका कर देंगे, अंश का। ठीक है, और फिर बीच में साइन माइनस का लगाना है, गुणा में तो प्लस का और भाग वाले में माइनस का। और फिर अब अंश को छोड़ देंगे और अवकलन किसका कर देंगे, हर का कर देंगे। ठीक है, और इसके बट्टा में जो हर है उसका क्या करना है आपको, वर्ग करना है। तो ये वाला नियम इस पे लगा के देखते हैं। तो देखो ये तो है आपका अंश और ये क्या है इसका हर। तो ये वाला नियम लगाते हैं अपन कि dy dx, हर को छोड़ना है, हर यानी कि क्या आपका log x, और इसका अवकलन करना है अंश का करना है तो x ही अपना, फिर माइनस का साइन लगाना है। अब अंश को छोड़ दो, मतलब x को छोड़ दिया, और किसको करना है, हर का करना है यानी कि log x। ठीक है, और बट्टा हर का वर्ग यानी कि log x का वर्ग कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या आ गया अपने पास, log x तो आ गया सेम, और x के सापेक्ष करेंगे तो होता है 1 माइनस x, और log x का क्या आ गया 1/x।
एक्स और अपॉन में log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसका अवकलन किए तो अपने पास लास्ट रिजल्ट यह आ गया log x, इधर x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -1 बच गया और अपॉन में क्या रह गया इसका log x का होल स्क्वायर। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। अब ध्यान रखो, इसमें ध्यान रखना लोग वाले में कि log x है का होल स्क्वायर, तो ये ना तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं log स्क्वायर x, है ना, ये भी गलत है, और ना इसको इस प्रकार लिख सकते हैं log x स्क्वायर, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका ध्यान रखना log वाले रूल में। ठीक है, मतलब ना तो इस प्रकार लिख सकते हैं, ना log x का होल स्क्वायर है, तो ये पावर इसकी आगे जरूर आ सकती है घात, पर ये दोनों में लिखोगे तो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि कई बार देखो अपन करते हैं कि जैसे log x है और ये x स्क्वायर है, तो अपन लिख देते हैं इसको log x की घात 3, जो कि गलत है आपका, यानी कि ये अलग फंक्शन है और ये अलग है, दोनों फलन अलग है, तो ये x स्क्वायर और log x आपका हो जाएगा। तो देखो आज अपन इसका बेसिक ही पढ़े हैं बिल्कुल, फर्स्ट मेरा ये वीडियो है अवकलन पे, तो यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और कुछ भी इसमें लगे आपको कि फर्स्ट वीडियो है तो अच्छा बुरा जो भी लगे बताना ज़रूर इसके बारे में। ठीक है।